लेकिन तुम्हारा यहाँ कैसे आना क्या हुआ? हो गया सर जी, हमने एक बार हमारा फोटो निकाल के देखा था, तो फोटो के पॉजिटिव में एकदम निगेटिव, एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो फोटोग्राफर हमको बोला, देख लक्ष्मी, इस येल्लूर में लंगूर हो जाओगे, तुम एक काम करना, यू डू वन थिंग, यू गो टू हिल स्टेशन, यू मेड व्हाइट व्हाइट व्हाइट। अच्छा अच्छा। लक्ष्मी, तुम्हें अच्छा खाना पकाना आता है? अय्या राम, ये पूछने की बात सर जी, हमारे माता पिता बहुत अच्छा खाना बनाते जी, मैं भी बहुत अच्छा बनाते जी। मेरे हाथ का खाना खा के देखो, उंगलियां चाटते रहोगे सर जी। हैं लक्ष्मी, तुम खाना बहुत अच्छा पकाते हो। तुम्हें तो किसी 5 स्टार होटल में होना चाहिए था। क्यों मजाक करते हो सर जी? लो हाथ धो लो। लक्ष्मी, यहाँ नजदीक में कोई अच्छा मार्केट है ना? सुपर मार्केट है, 5 मिनट का रास्ता सर जी। अच्छा, है वहाँ क्या क्या मिलता है? जूते। क्या बक रहे हो तुम? आगे तो सुनो जी, जूते, कपड़ा, फल, सब चीजें, सब कुछ मिलता है जी। आपको क्या होना है? देखो लक्ष्मी, मुझे बुक्स चाहिए। यहाँ कोई अच्छा बुक स्टॉल है? बुक भी है, साल भी है, लेकिन मालिक बेमिसाल है। क्या मतलब? अयो, नाम उसका पूजा, लेकिन काम एकदम दूजा। अरे राम राम पूजा बिटिया। राम राम काका। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने सारी बस्ती का ठेका लेके रखा है? नहीं तो फिर तुमने आशा की दुकान का किराया क्यों दिया? वो कमीना मौसी को परेशान कर रहा था माँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके। खुशी तो होती है, पर डर लगता है जब तुम विराट जैसे शैतान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगती हो। ओफो माँ, तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। ला मुझे किताबें दो, मैं रख देती हूँ। ले लो, जल्दी दो। ये लो। मैडम, आपके पास लेटेस्ट न्यूज वीक होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। प्लीज। माँ, किताबें दो, लाओ ना। और थोड़ी जगह है माँ। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर पाया। कुछ कहा आपने? जी जी नहीं, बस यही कुछ। दरअसल मुझे चंद शायरों के एडिशंस चाहिए। गालिब, दाग, मोमिन, फिराक। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चाहत होती है, पर आपने कभी सागर साहब का कलाम पढ़ा है? सागर? ये किस सीढ़ी मार का नाम है? आप सागर को नहीं जानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर हैं। मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा। ये आजकल के शायर क्या खाक लिखेंगे। नामी गरामी शायरों के कलामों से बूंदे चुरा चुरा कर बन गए हैं सागर। पायल की सुरों का इल्म नहीं और झनकार की बातें करते हैं। सुनिए मिस्टर अमन वर्मा। अमन वर्मा जी, अगर आपने सागर के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या कर लेंगे आप? मैं ये किताबें नहीं दूंगी। लगता है आप उस शायर से, क्या नाम बताया आपने? सागर। हाँ सागर। लगता है आप उससे जरूरत से ज्यादा चाहती हैं। जी हाँ, मैं चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आपसे मतलब? मतलब ये कि आप बेमतलब नाराज हो रही हैं। चलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब तो किताबें दे दीजिए। अब अगर सागर साहब का नया एडिशन इसमें शामिल हो जाए तो तब तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट निकाल के बिल कितना हुआ? इन किताबों के 40 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट के 30 रुपए हुए। शायद इस शहर में नया नया आया है, अजनबी सा लगता है। मगर दिलचस्प अजनबी था। आप सागर को नहीं जानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर हैं।
मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा। लक्ष्मी, यस सर जी। मैं तो हंस रहा हूँ, लेकिन तुम किस खुशी में हंस रहे हो? सर आप हंसते हैं जी, इसलिए मैं भी हंसता जी। बहुत मजा आता जी। कौन मरने आया जी? मरने आया। हेलो, कौन बोलता है जी? दरवाजे से, दरवाजे से। बहुत मजा आता है। अयो रामा। कौन आया लक्ष्मी? अंदर, आओ 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 आओ। सर जी आपको मिलने के लिए मुंबई से कोई आया जी? आइए आइए लालचंद जी, जी बैठिए। इतना बड़ा सुरली लेके क्या करते जी? कब आए आप बम्बई से? आज सुबह ही आया हूँ। और घर पे सब? हाँ जी, आकाश, बाबूजी? सब मजे में हैं। तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। बेटा तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सब कुशल मंगल है? अयो सर जी को कोई तकलीफ होगा तो कुशल हम कर देगा जी। हमारा नाम लक्ष्मी गुंडप्पा चिनप्पा करियप्पा लिंग स्वामी। ओ इतना बड़ा नाम तुम्हारी सुरली की तरह। अच्छा लक्ष्मी, लालचंद जी के लिए कॉफी तो ले आओ। अभी लाए जी। अयो अभी कौन आया मरने को? अमन बेटे, इसमें कुछ मैप्स और पेपर्स हैं। इन्हें ध्यान से देख लेना और समझ लेना। आइए बाबूजी। राम राम बाबूजी। राम राम बाबूजी, आइए बैठिए। आइए बाबूजी। कहिए बाबूजी, क्या सेवा करूं आपकी? अरे भैया, जरा एक फर्स्ट क्लास चाय हो। बाबूजी, हमारे होटल में फर्स्ट क्लास चाय नहीं मिलती। तो फिर क्या थर्ड क्लास चाय मिलती नहीं है? बाबूजी, यहाँ ना तो थर्ड क्लास चाय मिलती है, ना सेकंड क्लास, ना फर्स्ट क्लास। यहाँ मिलती है राम प्यारी, राम दुलारी, राम बिहारी, राम बस 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 बस। और राम केसरी चाय भी मिलती है बाबूजी। अरे भैया, हाँ यहाँ क्या हर चाय राम के नाम से होती है? बिल्कुल राम के नाम मिलती है। वो देखिए बाबूजी क्या है। बाबूजी, हम ठहरे श्री बजरंग बली जी के परम भक्त। और बजरंग बली जी किसके भक्त थे आप ही बताइए। राम जी के। हाँ, इसलिए इस होटल में सारी चाय राम जी के नाम पे मिलती है। तो ठीक है भैया, हो जाएगी राम प्यारी। अबे वो कलुआ, हाँ मालिक, बाबूजी के लिए एक राम प्यारी चाय लाओ जल्दी। अभी लाया मालिक। दो बाबू जी। भैया, एक पेन और पेपर मिलेगा? अभी लाया बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे एक चाय और लाना। अबे ओ कलुआ, बाबूजी को एक और चाय दो ना। अभी देता हूँ मालिक। क्यों जनाब, फिर चले उसी रास्ते पर, उसी मंजिल तक? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अक्स हूं, तुम्हारा जमीर हूं। क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर लाना चाहता हूं। कौन सी बात? यही
कि तुम पूजा से बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिसकी खामोश तस्वीर ने तुम्हारे दिल में प्यार का तूफान पैदा कर दिया, और जिसे तुम्हारे दिल ने कबूल किया, प्यार किया, इबादत की, और अब वो तुम्हारे जीने का मकसद बन गई है। तुम सच कहते हो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव हर। तो फिर तुम उसे कहते क्यों नहीं? एक दिन उसे जरूर कहूंगा कि मैं ही तुम्हारा सागर हूं। लो बिटिया, मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस खुशी में मिल रही है? क्योंकि आजकल मेरी दुकान चकाचक चल रही है। चकाचक? वो कैसे? तुम्हारी दुआ से। मेरी दुआ से? हाँ, आजकल एक परदेसी बाबू रोज दुकान पर आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक 30-40 कप चाय पी जाते हैं। इसमें मेरी दुआ कहाँ से आई? दरअसल बिटिया, उनकी नजरें तुम्हारी दुकान पर टिकी रहती हैं। नजर इधर, चाय उधर, नजर इधर, चाय उधर। बिल 30 रुपया 4 आने। अच्छा, तो ये बात है। आने दो 30 रुपए 4 आने वाले को। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चाय पीना भूल जाएगा। चाय पीना भूल जाएगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए काका, बस वो आएगा तो मुझे इशारा कर देना। बिटिया, वो तो सब ठीक है, लेकिन इन पेड़ों की लाज रख लेना। हे बजरंग बली, किस डिफिकल्टी में फंसा दिया बाबूलाल को। अरे बाबूलाल, ये क्या कर लिया तुमने? अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ए बजरंग बली जी महाराज, इस बाबूलाल मूर्ख की रक्षा करना। अरे बाबूलाल, ये किस डिफिकल्टी में फंसा लिया अपने आप को। राम राम बाबूजी। राम राम बाबूलाल, कैसे हो? बस राम जी की कृपा है। बैठिए बैठिए। अबे ओ कलुआ, परदेसी बाबू आया, परदेसी बाबू। और सुनाओ बाबूलाल, आज की ताजा खबर क्या है? सुनने में आया है कि बाहर का मौसम बड़ा खराब है। घनघोर घटाएं घिरती चली आ रही हैं। आसमान पर बादल गरजने वाले हैं। बिजली चमकने वाली है। भयंकर बरसात होने की संभावना है बाबूजी, भयंकर बरसात। भाई वाह, मान गए। सुभान अल्लाह। बाबूलाल, क्या अर्ज किया है सागर साहब ने कि बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। ठीक ही कहा था उस बुक स्टॉल वाली ने। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। अरे बाबूलाल, और क्या लिखा है जरा ये तो सुनो। कि दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए, मुझे तू ही तू, बस तू ही तू हर पल नजर आए। बाबूलाल, हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी जानता है। अरे बाबूलाल, मैं तुम्हें सागर साहब की शायरी सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मेरे कहने का मतलब यह है बाबूजी, ये कौन से दौर के शायर हैं और कहाँ रहते हैं? अरे मेरे ही शहर में रहते हैं, और मेरे ही शहर में रहने के नाते मुलाकात तो होती ही है। अच्छा अच्छा। अरे मुझे तो यहाँ आकर मालूम पड़ा कि वो अच्छा लिखते भी हैं। अच्छा, इससे पहले आपको मालूम नहीं था? अरे यही तो बात होती है बड़े लोगों की, वो जो होते हैं बोलते नहीं। वाह सागर, तुम तो सागर से भी गहरे निकले। अब जब मिलूंगा तो सीधा तुम्हारा हाथ पकड़कर चूमूंगा और चूम के कहूंगा कि उनका हाथ चूमकर क्या कहेंगे आप लाजवाब है। काका, एक बढ़िया सी राम प्यारी इनके लिए मेरी तरफ से। अरे ये तकल्लुफ क्यों? क्योंकि आप सागर साहब को जानते हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, उनके मिलने वालों में से हैं, और मैं उनकी मुरीद, मेरा मतलब फैन हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर आप सागर साहब को जानते हैं तो उस दिन मेरी दुकान में उनको इतना भला बुरा क्यों कह दिया? दरअसल मैं आपकी चाहत की हद को देखना चाहता था। वैसे आप सागर साहब को कैसे जानती हैं? बस खतों और कलामों के जरिए। कुछ और बताइए ना उनके बारे में। कुछ और पूछिए ना उनके बारे में। वो दिखते कैसे हैं? हसीन है, नौजवान है। सच? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या आप मुझे इस खूबसूरत इलाके की सैर कराएंगी? क्योंकि मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूँ। बस इतनी सी बात। तो फिर वादा रहा। वादा। माँ, माँ,
ये अमन है, ये बम्बई में रहते हैं। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। बम्बई से यहाँ घूमने आए हो? नहीं माँ जी, दरअसल बाबा यहाँ एक होटल बना रहे हैं, उसी सिलसिले में आया हूँ। ओह, अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। माँ ये सागर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो बुरे फंस गए बेटा। मैं समझा नहीं माँ जी। समझती तो मैं भी नहीं बेटा कि ये सागर के नाम की माला क्यों जपती रहती है। अब तो तुमसे सागर के बारे में बातें करके अच्छा खासा पागल कर देगी। माँ तुम भी कैसी उटपटांग बातें करने लगी। चलो अमन, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। चलो। ये कमरा बिल्लू का है, वो मेरी माँ का कमरा है, यहाँ हमारा पूजा घर है, और उधर मेहमानों का कमरा है। आओ आओ। और ये मेरा कमरा है। एक मिनट, जरा यहाँ से नजारा देखो, हर चीज कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। वाकई बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अमन, अगर कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो ये जगह यहाँ का स्वर्ग है। मैं तो इस स्वर्ग को देखकर धरती के स्वर्ग को भी भूल गया हूँ। तुम सोच रहे हो ये फ्रेम खाली क्यों है? दरअसल इस फ्रेम को सागर की तस्वीर का इंतजार है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, सागर खुद आ गया। हेलो, अमन है। पूजा बोल रही हूँ। अरे पूजा, इतने सुबह सुबह तुमने मुझे कैसे याद किया? तुम्हें शाम की याद दिलाने के लिए। क्या कोई खास बात है शाम को? इसलिए तो फोन किया। आज शाम को नेहरू स्टेडियम में बहुत शानदार शो होने वाला है, उसमें मैं भी भाग ले रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं जरूर आऊंगा। लेट मत होना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। पूजा, द शो वाज सुपर्ब। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा नाच भी सकती हो। छोड़ो इन बातों को। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शो के कलेक्शंस उम्मीद से ज्यादा। वीरा यहाँ? मैं शायर हूँ, तू मेरी शायरी। उस दिन बस्ती में तो तू वीरा से बच गई थी, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? चल। छोड़ दे मुझे। अबे हट, चल बाहर। छोड़ दे मुझे। अमन, मारो उसे। अमन, मत मारो उसे। अरे पुलिस, अबे भाग लो यहाँ से। पकड़ो इन सबको, जाने मत देना एक को भी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने मजबूर और लाचार हो। मर्द औरत की हिफाजत करता है। अरे जब तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इस लड़की क्या करते? अगर इस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते। वाह भगवान वाह, क्या खूब इंसाफ है तेरा। पैदा होते ही तूने मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, चलने के काबिल बना तो तूने मुझे बैसाखी पकड़ा दी। मैं चुप रहा। बचपन से लेके जवानी के लंबे सफर में ना जाने मुझे कितने अंधे रास्तों से गुजरना पड़ा, कितनी तन्हाइयों को सहना पड़ा। मैं सब कुछ सहता रहा। जानता है क्यों? क्योंकि मुझे इस कड़वे सच को पीने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन जब तूने मेरी पूजा के सामने मुझे इस कड़वे सच का एहसास दिलाया तो मैं ये जहर नहीं पी सका। आज मुझे पता चला है भगवान कि मैं वाकई अधूरा आदमी हूं, एक अपाहिज हूं। क्या यही मेरा दोष है? क्या यही मेरा गुनाह है? और इस अधूरे आदमी को बनाने वाला कौन है? तुम हो।
मुझे दुनिया की नजरों में मजाक बनाने वाला कौन है? तुम हो। मुझे इन हालात पर खड़ा करने वाला कौन है? तुम हो। गुनहगार मैं नहीं, तुम हो। दोषी मैं नहीं, तुम हो। तुम आखिर किस जन्म का बदला तू मुझसे ले रहा है भगवान? बोलो, जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। Almighty be praised. चलिए। मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया है भगवान, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ तुम्हारा एरोप्लेन डिले नहीं हुआ जी। हम एक बार अमेरिका जाता था, हमारा एरोप्लेन डिले हो गया, मैं और एरोप्लेन इधर है। चुप। लक्ष्मी, तूने अमन को तो नहीं बताया कि मारा हूँ? अयो राम पाप, कैसे बताता जी? आपने बोला नहीं बताना, हमने नहीं बताया जी। वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड। लेकिन ये सस्पेंस काहे की वस्ती जी? सर जी, जो काम यकायक होता है ना, मेरा और अमन का सामना होगा यकायक। एकाएक। हाँ। अय्या राम पाप, ये क्या हो गया जी एकाएक? सर, मेरे को लगता है टायर पंक्चर हो गया सर जी। अयो राम, ऐसा कैसा हो गया एकाएक? अयो राम पापा, हाउ ब्यूटीफुल सर जी। थैंक यू सर जी, हमको बोला। सर जी, तुम टायर संभालो जी, हाँ? मैं उनको संभाल के आता हूँ। अय्या सर जी किधर गया था? सर जी संभाल, सर जी कहाँ गए एकाएक? एक्सक्यूज मी। उठने की तकलीफ करेंगे आप? उठिए। हाँ। आ जाते हैं कहीं से अंधे।